अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सर्वांग योग मालिका के अंतिम चरण में 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग को प्राप्त करने में अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, हमने ये देखा कि प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जब किसी बात का ज्ञान लिया जाता है वही विज्ञान हो जाता है, और जब हम अपनी आँखों से अपने समक्ष स्वयं करके कोई प्रयोग करते हैं तो फिर हमें संशय भ्रम करने की या मानिंदियाँ परंपराओं में रममान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तब हम स्वयं ही उसके साक्षी होते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है, ये सिद्धांत यानी जिसे कहते हैं कि सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार का विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, यह सिद्धांत सिद्ध होता है। हमने सर्वप्रथम ये जाना कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तन्मात्राओं के रूप में संपूर्ण विश्व में कण कण में वो सत्य उपस्थित है जो अबाधित है, अखंड है, स्थायी है, नित्य है, अजन्मा है, पुराना है, सर्वत्र है, सार्वभौम है, अखंड है। ये कहीं इसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो ये सब कुछ बना हुआ है। इसके अनंतर इसमें व्याप्त त्रिगुणात्मक जो क्रिया शक्ति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे हमने जाना। हमने इस वस्तु को ऐसे ही चबाने का प्रयास किया तो हमारे दांत टूटे, मसूड़े छिले, ये तमोगुण कहलाता है। फिर हमने इसको जल के साथ पीसकर सेवन किया, पीते समय बड़ा आनंद आया, शरबत। लेकिन जब वो पेट में गया तो शक्कर जो शीतल स्वभाव की है वो सर में चढ़ गई, और शक्कर जो है वो पेट में दाह निर्माण करने लगी। यानी शक्कर और पानी ये मिश्रित भाव उदित हुए, और इसी को अध्यात्म विज्ञान में रजोगुण कहा जाता है। मिश्रित अनुभव, उपयोग में अच्छा, प्रयोग में बुरा, प्रयोग में अच्छा, उपयोग में बुरा, इस प्रकार का मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। और इसे हमने पीस कर घी के साथ सेवन किया तो खाते समय स्निग्धता थी, मिठास के साथ, तो बहुत अच्छा लगा, और पेट में गया तो दाह जलन जो भी हमारे उदर की थी वो शांत हो गई। इसे सतोगुण कहा जाता है। ये अष्टधा प्रकृति माता, जिसे माया भी कहते हैं, क्योंकि वो सतत रूपांतरण होती रहती है, और इन सब का समुच्चय साम्यावस्था, इसी 8 भावों का एकीकरण साम्यावस्था है। सांख्य शास्त्र की जिन्होंने रचना की वे कपिल मुनि इसे साम्यावस्था कहते हैं। सभी इस वस्तु में ही है, सभी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये वस्तु में ही है। अब ये वस्तु की यहाँ साम्यावस्था है, लेकिन जब ये क्रियाशील हो जाती है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में व्यक्त होने लगती है। इसके अनंतर दूसरा भाव जो बुद्धि ने देखा, उसने देखा कि इसमें ओतप्रोत मिठास भरी हुई है, और मिठास के ही कारण ये वस्तु उपलब्ध हुई है। दोनों बातें जांच की बुद्धि ने, और बुद्धि ने कहा कि इस ढेले से ये मिठास अलग नहीं हो सकती। मिठास होगी तभी ढेला होगा, और मिठास ढेले के रूप में ही व्यक्त होगी। ये बुद्धि ने जाना, हमारी बुद्धि ने जाना, और इसे हमने नाम दिया अक्षर, क्योंकि चाहे इसके लाखों टुकड़े कर दें, लेकिन मिठास एक एक टुकड़े के अणुरेणु में ओतप्रोत व्याप्त है। इसलिए इसे अक्षर कहा, क्योंकि जिसका क्षरण नहीं होता। तो ये क्षर और अक्षर इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। मिश्री कहते ही, शक्कर कहते ही ये ढेले का भी यानी बोध हो जाता है,
और इसमें ओतप्रोत व्याप्त मिठास की भी हमें प्राप्ति हो जाती है। शक्कर दीजिए कहते ही जो शॉपकीपर है, दुकानदार, वो हमें तुरंत ये वस्तु ला कर दे देगा। तो नाम में इन दोनों भावों का लय हो गया है। अब सद्गुरु कहते हैं कि बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। बुद्धि के बल से सिद्ध होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, वस्तु का अस्तित्व बुद्धि के बल से सिद्ध हुआ कि ये मिठास है इस आकार में। इस प्रकार बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। यदि इसमें की मिठास अपने आप को देखने की कोशिश करेगी तो ढेले के रूप में ही दिखेगी, क्योंकि जो मिठास भाव है वो कैसा है, निराकार है, निर्गुण है, वो साकार सहित है, लेकिन उसकी स्वयं की जो स्थिति है वो कैसी है, साक्षी भाव से है। मिठास है तो ढेला है, ढेला नहीं है तो मिठास भी नहीं उपलब्ध हो सकती। इस प्रकार ये अन्योन्याश्रित है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। इन आठों का लय स्थान साम्यावस्था कहलाती है, और इसी को कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में साम्यावस्था ये संज्ञा दी है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। अब इस ढेले में अभिन्न गर्भ रूप से क्या है, मिठास ही तो है, मिठास का ही तो ढेला है, मिठास ही तो है। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही, और यही मिठास अक्षर भाव ज्ञानियों को साक्षित्व भाव से भासमान होता है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, यही ईश्वर है जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य है, उसे ईश्वर कहते हैं। ये वस्तु का ऐश्वर्य क्या है, मिठास। ये वस्तु का ऐश्वर्य क्या है, देखने की उपयोगिता। इस तरह यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य सदैव शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। लाख प्रयास करके भी हम इस वस्तु की मिठास को समाप्त नहीं कर सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इसका मर्म ये है, ये अक्षर जिसने इस अक्षर ढल्ले का आकार धारण किया है। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। सर्वशक्ति किसमें है, नाम में है। नाम में शक्ति है, क्यों, क्योंकि नाम उच्चारण करते ही वस्तु उपलब्ध होती है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम भाव कहा है। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही, और यही ज्ञानी का ध्येय है। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। कर्मारंभ करते समय श्रुतियों ने इसी अक्षर भाव को ओम संज्ञा से याद किया, स्मरण किया। इसके अनंतर नाम है, नाम में दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। और सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, और निराकार भी वही है, दोनों का धाम भी है वो। ये वस्तु जो है ये दोनों का धाम है, क्षर अक्षर, साकार निराकार, इन दोनों का धाम ये वस्तु है, इसलिए इसे सर्व कहा। सर्व, सर्वांग, सर्व, इसमें कुछ भी इन यानी अक्षर भाव से कुछ भी नहीं बचा है यहाँ, क्योंकि अक्षर भाव ही तो अक्षर भाव के रूप में व्यक्त हो रहा है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये,
क्षर, अक्षर और नाम, ये तीनों भाव एक ही वस्तु के लिए, एक ही वस्तु का निर्देश करने के लिए विश्लेषण की प्रायोगिक पद्धति से जाने गए। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। एक ही वस्तु को जानने के लिए तीन प्रकार की कल्पना की गई और इस प्रकार निज रूप अपने ने इस वस्तु को स्वयं स्वरूप की बोध देने के लिए निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। ये अनुसंधान था वेदों का। कल्पना किया उन्होंने कि ये अस्तित्व क्या है। इसका जब अनुसंधान किया तो उन्हें ऐसा दिखा कि ये त्रिपुटी में है, वस्तु को त्रिपुटी के द्वारा जाना जा सकता है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं शब्द हूँ, मैं स्पर्श हूँ, मैं रूप हूँ, मैं रस हूँ, मैं गंध हूँ, मैं सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। जब मैं सबसे अच्छा ही अच्छा बर्ताव करता हूँ तो वो सतोगुणी बर्ताव है। जो मैं व्यवहार के लिए कभी अच्छा कभी बुरा व्यवहार करता हूँ वो रजोगुणी है, और जो मैं बुरा ही बुरा व्यवहार करता हूँ वो तमोगुण है। इस तरह बुद्धि में जब स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मिठास यहाँ है, मिठास यहाँ भी है, मिठास यहाँ भी है, मिठास हर ओर मिठास ही मिठास है। इस प्रकार बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे, अकंप धारणा बैठे, डुलमुल नहीं। क्योंकि जब हम प्रायोगिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से जानते हैं तो हमारी समझ डुलमुल नहीं रहती, अकंप रहती है। अग्नि कैसे होता है? उष्ण होता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रयोग किया था। इसीलिए इस प्रकार वो कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये बुद्धि में स्थित जब हो जाता है मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ और अकंप धारणा बैठे, विज्ञान द्वारा जांच कर लेने से वो धारणा अकंप बैठती है और गया द्वैत समाधि सो। अब तक हम ये मैं अलग हूँ और ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, इस प्रकार जानते थे। लेकिन त्रिपुटी के द्वारा हमने द्वैत का निराकरण किया। गया द्वैत समाधि सो, बुद्धि सम हो गई। धी बुद्धि को कहते हैं, समाधि, बुद्धि समत्व में स्थित हो गई। अब पक्षपात, दुराचार और द्वैत और मेरा तेरा ये सब समाप्त हो गए। अब हम वस्तुरूप हो गए और इसलिए अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगी। अब ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगती है। उसके बुद्धि में कभी द्वैत आता ही नहीं, उसकी बुद्धि समत्व में स्थित हो गई। इस प्रकार की जो समाधि है, बुद्धि को समत्व प्राप्त होना ही समाधि है। और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। ये समाधि की अवस्था जब अखंड व्यवहार में रहने लगती है, उसको अनन्यता मिल जाती है, वो घुल जाता है, विश्वरूप हो जाता है। अनन्यता मिली उसको और वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार क्या है? तत्त्वम असि, मैं वही हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एकोहम बहुश्याम वसुधैव कुटुंबकम। ये वेदों का सार भी इस सद्गुरु युक्ति से प्राप्त होता है। अब इस बोध को प्राप्त करके हम क्या करें? हमने ये बोध क्यों लिया? क्या चाहते थे? ये ढेला घुल जाना चाहता था
और इस ढेले को घुलने का एक ही मार्ग है और वो है अनन्य भक्ति। यदि ये पिंड ब्रह्मांड की अनन्य भक्ति पूर्वक सेवा में रत हो जाए, अपने संपूर्ण अहंकार का लय इस विराट में कर दे तो, और घुल जाने के लिए भक्ति की अतीव आवश्यकता होती है। और भक्ति प्राप्त करने के लिए ही इस विश्व का अध्यात्म, धर्म, संप्रदाय, पंथ, ग्रंथ उदित हुए, निर्माण हुए। आइए हम भक्ति की प्राप्ति करें। आगामी अंक में सर्वांग योग के 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग का निरूपण, स्पष्टीकरण, प्रत्यक्ष प्रायोगिक यथार्थ करेंगे। आप सभी से आशीर्वाद और जिसे कहते हैं कि शुभ कामना चाहते हैं। धन्यवाद।